अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी 11th वीडियो है इन कनेक्शन टू अ टॉपिक करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा तमहीदन ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने की जो मेरी प्लानिंग थी वो यही थी कि मैं शायद एक ही वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, बट देन आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसके बाद फिर मैंने नंबर ऑफ, चूंकि हमारा टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट, यानी कि वो कौन कौन सी फील्ड हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब एज अ प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकता है। फिर हमने स्टार्ट किया, मैंने नंबर ऑफ फील्ड डिस्कस किया आपके साथ। फिर नंबर ऑफ फील्ड्स डिस्कस करने के साथ साथ उनका थोड़ा सा ओवरव्यू भी मैंने आपको दिया। कंपेंसेशन क्या क्या होती है एक फार्मासिस्ट के लिए, मैंने वो भी आपको बताया। यहाँ तक कि हमने पर्सनैलिटी जो प्रैक्टिकली आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड, वो पर्सनैलिटीज़ मैंने डिस्कस की। तो आज हम आते हैं अपने फाइनल वीडियो पे। और एक चीज़ और, इफ़ यू रिमेंबर इन माय फर्स्ट वीडियो आई डिस्कस दैट ये जो वीडियोस हैं दीज आर नॉट जस्ट वीडियोस, दिस इज कॉल्ड करियर काउंसलिंग। तो जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो एक फ्रेश फार्मासिस्ट के डेफिनेटली जहन में क्वेश्चन आता है कि आखिर उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट अ फील्ड वंस एंड देन यू हैव टू ज्वाइन फॉर योर लाइफ। एंड दिस इज एक्चुअली a big decision in the life of a pharmacist or any graduating individual कि आखिर उसको किस फील्ड में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, और आखिर वो किस फील्ड में क्यों सक्सेसफुल हो सकेगा, क्यों कर सक्सेसफुल हो सकेगा। तो इट मीन्स कि आज की जो हमारी वीडियो होगी दैट इज सिलेक्शन ऑफ फील्ड। अब क्योंकि हम ये वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स, और यू नो कि उमूमन टाइम भी नहीं होता लोगों के पास। और वीडियो में हम चूंकि मोनोलॉग डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो क्वेश्चंस एक इंडिविजुअल या कैंडिडेट के जहन में आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो फील्ड बताऊँ, फिर मैं उसको टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताऊँ कि उसको सेलेक्ट, इस फील्ड में इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बंदे को ज्वाइन करना चाहिए। इवन अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन अनएड्रेस है तो यू कैन email me, you will find my email in the end of the video, or you can even text me or send me your questions on Facebook as well. तो फ्रेंड्स, चलें आज हम टॉपिक पे चलते हैं जहां फील्ड सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मैं आपको टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताऊंगा कि इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बंदे को इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहिए। फिर जहां पॉसिबल होगा थोड़ा सा मैं करेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स बताऊंगा कि क्यों कर। तो सबसे पहले हम, चूंकि हमारे जहन में जो बहुत ही फेमस फील्ड्स हैं दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स फील्ड्स और प्रोडक्शन फील्ड, तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग और सेल्स फील्ड से। तो जहां मार्केटिंग और सेल्स फील्ड्स की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि टाइप 1 पर्सनैलिटी के लोग, यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो लोग हैं उनको मार्केटिंग या सेल्स की फील्ड में जाना चाहिए। वो वहां पर ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अपनी सक्सेस को 2 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए अगर इन लोगों के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं और उसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी अच्छी कमांड है तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर लूँ, जहन में आप कोई भी इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाइएगा कि शायद आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी नहीं है या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। देखें, स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए जितनी प्रेजेंटेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है अगर वो हो आपके पास, और कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो दैट इज़ इनफ, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो उसके बाद आप चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किस स्किल्स को, और किस स्किल्स को पॉलिश करना है, किस स्किल्स को न्यू सिरे से डेवलप करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग हैं उनको बेहतर है कि वो मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में जाएं। अच्छा, उसी के साथ साथ वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग हैं,
अगर वो प्रोडक्शन की फील्ड में भी जाते हैं तो उनके चांसेस ऑफ जो सक्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने मार्केटिंग की बात की और उसके बाद प्रोडक्शन की, रिमेनिंग फील्ड बाद में डिस्कस करूंगा। रीजन इज वाई। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये फेमस फील्ड है और दीज आर डिफिकल्ट फील्ड। रिमेंबर, सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स के साथ साथ आपको अपने इन्वायरमेंट के जो लोग हैं, आपके साथ जो इंटरेक्शन में आपके लोग हैं, उनको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि जो आपकी नॉलेज है, आप जो पढ़ के आए हैं, आप उसको अप्लाई करेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको उसका कंपेंसेशन भी उस लिहाज से मिलेगा। अब हम जैसे प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में भी देखें, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी इंग्लिश पे ज्यादा अच्छी कमांड नहीं है, फिर भी नो प्रॉब्लम। लेकिन रिमेंबर कि आप में एक स्किल होनी चाहिए, दैट इज मैनेजिंग द पीपल। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन में आपको लोगों को मैनेज करना होता है। एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि आप दूसरों से काम लें, यानी यू मेक द पीपल वर्क। दूसरी फील्ड में तो आप खुद से काम कर रहे होते हैं, आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16, 24 घंटे आप काम कर लेंगे, क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं, आप अपना मैनेज कर लेंगे टाइम। लेकिन जब आप दूसरों से काम ले रहे होते हैं तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू मैनेज पीपल। आपके जहन, आपको नहीं है पता कि आपके जो लेबर हैं उनके जहन में क्या चल रहा है। इसके लिए आपको सक्सेसफुल रहना है तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन में आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप जब भी पॉजिटिव होंगे, और दूसरी बात यह कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से स्टूडेंट्स लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आप अपनी अप्रोच भी चेंज करें। यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। आप कभी भी किसी के साथ कोई पर्सनलाइज चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, कि आप जाएं और चीज़ों को पर्सनलाइज करें। नहीं, आज आपकी किसी से, जो हम स्लैंग यूज करते हैं कि तू मैं हो गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप नेक्स्ट डे आप स्टार्ट से कि जैसे कि कल को कुछ हुआ ही नहीं, आप ऐसा कीजिए। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे फील्ड में हमारे साथ, यानी वो लड़ जाते थे लेकिन नेक्स्ट डे पे आपको फील ही नहीं होने देते हैं कि कल क्या हुआ था। सो दे आर मोर सक्सेसफुल पीपल बिकॉज दे कैन मैनेज यू। यू हैव टू प्ले विद द माइंड ऑफ पीपल। वहां आपके पास लेबर है। रिमेंबर, दुनिया में एक जो बहुत मुश्किल चीज है, दैट इज एक्सेप्टिंग द चेंज, एंड यू आर द चेंज। आप एज अ चेंज जा रहे हैं कंपनी में। एक नया प्रोडक्शन ऑफिसर आया है, एक नया प्रोडक्शन इंचार्ज आया है, एक नया प्रोडक्शन सुपरवाइजर आया है। आपको वहां जाके उस कल्चर को समझना होगा, आपको कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक लफ्ज यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली हैंडल करना है। अगर आप पॉजिटिवली हैंडल नहीं करेंगे, आप प्रेशर बेयरिंग नहीं है, आपको प्रेशर मैनेज करना नहीं आता, तो उसके बाद आपको इश्यूज आएंगे। लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोगों में ये तमाम क्वालिटीज होती हैं, वो चीज़ों को सिचुएशनली हैंडल कर सकते हैं। दे हैव अ सिचुएशनल अप्रोच, दे कैन मोल्ड देयर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो दैट्स वाई फॉर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी पर्सन, कि प्रोडक्शन इज गुड फिट। आपको प्रोडक्शन में जो है ना, फिर कंपेंसेशन भी अच्छा मिल रहा होता है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी अच्छी होती है। और याद रखिए कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल में बहुत स्कोप है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, इतनी कंपनीज हैं कि यू कैन, आई मीन, मेरी नॉलेज में भी नहीं है इस वक्त, कि मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं इस फील्ड में रहते हुए। तो आप जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पीली एक्सेप्टेड एंड यू विल बी हैप्पीली गिवन गुड कंपेंसेशन विद गुड करियर अपॉर्चुनिटीज एंड विद गुड आई मीन व्हाट्सएवर यू डिमांड फ्रॉम देम। अच्छा, हमने लर्निंग एटीट्यूड पे बात कर ली, हमने पॉजिटिव रहने पे बात कर ली, हमने ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स पे बात करें। देखिए, ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वैसे रिमेनिंग भी तमाम फील्ड्स पे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। सबसे ज़्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। आपको देखिए, ऑफिसर्स के दरमियान आपको इश्यूज आते हैं, आपको लेबर के दरमियान इश्यूज आते हैं, आपको दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान इश्यूज आते हैं। तो आप इनको हैप्पीली हैंडल करेंगे एंड सक्सेसफुली हैंडल करेंगे। स्पेशली जो एक्सट्रोवर्ट के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग, सो दे कैन मैनेज इट वेरी सक्सेसफुली। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आपको एक चीज़ याद रखनी है किसी भी फील्ड में, जो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, शायद मैं उन फील्ड्स को ज़्यादा टाइम ना दे सकूं। आपको जो है ना, कल्चर को समझना होगा।
कि भाई इस कंपनी में कल्चर क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं, कौन से लोग किस तरह खुश होते हैं। आपको उन चीज़ों को सीखना होगा। आपका बुक्स को लर्निंग का फेज खत्म, अब आपने कल्चर सीखना है, अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल के लोगों का बिहेवियर सीखना है। अब आप एज अ चेंज जा रहे हैं, आज आप एज एंट्री लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा, आप एंट्री लेवल पे हैं तो लोग आपको कुछ समझेंगे नहीं, आपको अजीब अजीब बिहेवियर होगा। लेकिन चूंकि उनको पता है कि ये जो एंट्री लेवल पे बंदा आया है ये कल को हमें लीड कर रहा होगा, ये हमारी मैनेजरियल पोजीशन पे भी आ रहा होगा, तो यू नो कि दिस इज ह्यूमन नेचर दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट अदर आई मीन सक्सेस। प्लीज इसको नेगेटिवली नहीं लीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, मतलब उमूमन दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल जेलिसी। प्रोफेशनल जेलिसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की टर्म में कहते हैं यानी कि कंपटीशन, प्रोफेशनल कंपटीशन। सो ये कंपटीशन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव रहना, सो इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पीली आई मीन यू विल बी अ हैप्पी एंड अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस फील्ड। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 पर्सनैलिटी पे, विच इज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोगों को जो फील्ड्स की सिलेक्शन है उनको ज़्यादातर जो सक्सेस के चांसेस हैं उनके लिए दैट इज़ रेगुलेटरी फील्ड। रेगुलेटरी की फील्ड में अगर वो जाते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन में भी ये लोग सक्सेसफुल रह सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको कहा कि अगर इनमें ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने लर्निंग बताई कि इनको प्रोफेशनल लाइफ में लर्निंग करनी, अगर ये कर सकते हैं, अगर ये समझते हैं कि नहीं दे हैव दीज कैपेबिलिटीज टू मोल्ड देयर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सनैलिटी एक वक्त में बस वो फिक्स हो गई, चेंज भी कर सकते हैं। आपने देखा कि नहीं यार, आप फील्ड में गए, आपने चेंज किया, यू हैव लर्न, सो दैट्स ओके, गो एंड यू विल इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे अहम चीज़ इन तमाम चीज़ों में कॉन्फिडेंस। आप में बला का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप इंशाल्लाह हर फील्ड में हर पर्सनैलिटी का बंदा सक्सेसफुल रह सकता है। लेकिन इस वक्त चूंकि मैं आपको सिलेक्शन ऑफ फील्ड की बात कर रहा हूं तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कोई भी किसी फील्ड में चला जाए। अच्छा, जो इंट्रो पर्सनैलिटी है प्रोडक्शन में जा सकता है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में। चूंकि इन लोगों का ज़्यादा पीपल फेसिंग का मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ट्रेस्ट नहीं है, तो इन जो डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ इनमें कमी रहता है सिर्फ प्रोडक्शन में। अब हम आ जाते हैं टाइप 3 पर्सनैलिटी के। जब हम टाइप 3 पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमने ट्रेड्स डिस्कस की हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं टीचिंग की फील्ड में। अगर टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ये लोग लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, तो जो टाइप 3 यानी मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो आप टीचिंग में जाएं, क्वालिटी कंट्रोल में जाएं, रेगुलेटरी में जाएं। जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें लोगों से आपसे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा। चीज़ें जो मैं शुरू में डिस्कस की है वो तमाम होगी, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, वहाँ इंटेंसिटी कम होती है, प्रिविलेंस कम होती है इन फील्ड में मेलनकॉलिक लोगों के लिए, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहने के चांस हो सकते हैं। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को जो लोग हैं, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाएं दैट्स वेरी गुड, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाएं अगेन वेरी गुड, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में जाएं दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी के लोगों के लिए सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ जॉब मिलना सक्सेसफुल नहीं होता, आपको उस फील्ड में जाने के बाद आप कितना सेटिस्फाइड है, आप प्रोफेशनली कितना सेटिस्फाइड हैं, आप पर्सनली कितना सेटिस्फाइड हैं, आप उस जॉब को किस इंटरेस्ट से कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो लिहाजा जब भी आप फील्ड की सिलेक्शन देखें तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है आपको। और आखिर में जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप 5 पर्सनैलिटी होती है। कौन सी पर्सनैलिटी? मिक्स्ड, यानी ये जो पर्सनैलिटी के लोग हैं ये किसी वक्त कुछ भी मतलब रूप धार लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो भी फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो उसमें जाएं, देखें, अगर तो उनका दिल लगता है वो करें। लेकिन वो किसी ने क्या खूब कहा है कि द सक्सेस ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट लाइज इन चेंज बट रैपिड चेंज। आपको रैपिड डिसीजन लेने पड़ेंगे। विद इन 6 months to 1 year यू हैव टू डिसाइड विच फील्ड यू हैव टू गो। आपको फाइनली डिसाइड करना है कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 साल एक फील्ड में गुजारते हैं, उसके बाद आप दूसरे फील्ड में स्विच करते हैं, फिर तीसरे फील्ड में स्विच करते हैं, तो यू विल बी अ रोलिंग स्टोन। बहुत कम आपके सक्सेस के चांस रह जाएंगे, क्योंकि जब भी आप जिस फील्ड में जाएंगे वो आपसे प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछेंगे सेम फील्ड का,
आप बताएंगे कि जीरो एक्सपीरियंस है, लाइक आपने काम प्रोडक्शन में किया 3 साल, अब आप जा रहे हैं मार्केटिंग में, वो कहेंगे भाई आपको आप 3 साल तो आपके वो दैट इज एक्सपीरियंस, आई एग्री, बट दैट एक्सपीरियंस इज नॉट एक्सपीरियंस फॉर देम. They will not be getting any benefit, or you will not be getting any benefit out of your previous experience in the current job. So that's why आप जितना जल्दी हो सके करें. अच्छा, ये तो फील्ड की सिलेक्शन थी जो मैंने आपको बताया. चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में 8-10 मिनट में मैं आपको तमाम दुनिया की तमाम जो जो जो, जो चीज़ें वो बता सकूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आखिरी अल्फाज भी नहीं है. अच्छा, एक चीज़ कि ये जो 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 फ्रेश फार्मासिस्ट है, जैसे वो निकलता है फील्ड से. अच्छा, अब सिलेक्शन ऑफ फील्ड ख़त्म, अब हम थोड़ा सा जनरल में एक चीज़, चूँकि ये लास्ट वीडियो है, शायद हम दूसरी इस टॉपिक पे वीडियो ना डिस्कस करें. वो हमारे फ्रेंड्स जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी कि अगर आपको 6 मंथ 8 मंथ्स 1 साल आपको पता है कि बस आप उसके बाद निकलने वाले हैं 6 मंथ, आप सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह यूज़ करें, प्रोडक्टिव. आप जो फजूल सोशल मीडिया अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप रह गए पीछे. सोशल मीडिया प्रोडक्टिव तरीके से, लिंक्डइन में फाइनली स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, लिंक्डइन जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, इट्स जस्ट लाइक फेसबुक. आप उस पर अपना जो है ना आईडी बनाएं. आप मेरे भाई फेसबुक पे जाएं. फेसबुक पे जितने भी फार्मासिस्ट के ग्रुप्स हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उन सब में इनरोल हों. लोगों से अच्छी तरह प्रोफेशनली उनको मैसेज करें, उनसे चैट करें, उनसे हेलो हाय करें. हमेशा याद रखिएगा, एक इंसान को जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है उसका नाम. आप किसी को भी उसके नाम से पुकारें, रेस्पेक्ट के साथ. सर कहें, सर लेने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन जब आप सर कहेंगे तो जो आपका जो सुनने वाला है उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसके दिल में आपके लिए यू विल बी अ फोकस्ड पर्सन फॉर हिम एंड ही विल गिव यू अ टाइम. बिकॉज कि याद रखिएगा, जब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आई एम सॉरी टू से, होपफुली यू विल नॉट गेट इट नेगेटिवली, कि दे आर बिजी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, दे डू नॉट talk about they do not think about the juniors, and they never think as if they were also the juniors, and sometimes they were searching the jobs and they were searching the help from the senior. No, ये भूल चुके होते हैं बहुत कम. लेकिन फिर भी आप इन लोगों को अप्रोच कीजिए, पॉजिटिवली अप्रोच कीजिए. हमेशा मैंने कहा कि शुरू में वीडियो में कि पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव. कोई भी आपको फ़ोन कॉल नहीं रिसीव करता, आप ये नहीं कहें कि ये आदमी काम का नहीं है, ये ऐसा है, ये गुरूर है, तकब्बुर है. आप नेगेटिव ना सोचें, आप सोचें उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इश्यू हो सकता है. 1 दफ़ा अप्रोच करें, 2 दफ़ा अप्रोच करें, 3 दफ़ा अप्रोच करें. अगर फिर भी आप मुसलसल देख रहे हैं कि आपको वो फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, तो इट्स ओके, जस्ट लीव देम, सर्च समवन एल्स. अपने टीचर से अच्छे कांटेक्ट रखें. आजकल चूंकि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस के जो फार्मासिस्ट हैं, दे आर वेरी एक्टिव. आप उन फार्मेसिस्ट के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, सबके साथ हेलो हाय करें, अच्छे ताल्लुकात रखें. व्हाट्सअप वगैरह के जो ग्रुप्स हैं उसमें जाइए, उसके साथ. अब ये चीज़ें आपको काम करना है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे अपना काम करें. और उसके बाद अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने कहा प्रेजेंटेशन नहीं, कम्युनिकेशन. कम से कम जब आप अपने इंटरव्यू में जा रहे होंगे तो आपको कुछ अच्छा बोलना आना चाहिए, यानी किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन एटलीस्ट आप जो अपना मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पाएँ. फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो रही होगी. मैं एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा, आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग माई सेल्फ, कि ये जो मैंने आपको फील्ड ऑफ सिलेक्शन की बात, ये मैंने किसी बुक से नहीं ली, मैंने किसी वीडियो से नहीं ली, कहीं कोई गूगल वगैरह नहीं किया. ये मेरी अपनी फील्ड की एक्सपीरियंस है. याद रखिएगा कि मैंने आई फील एज इफ कि दिस इज़ पेइंग बैक टू माई फार्मेसी, पेइंग बैक टू माई कम्युनिटी, and I tried my best, and the remaining, luck is all that you are left after giving your 100%. And you have to give your 100%. Whatsoever is left, say Alhamdulillah. If you say Alhamdulillah, it's okay. Again, in the end, I'll say that if you have any questions regarding field selection, regarding anything which I discussed in my previous videos, so you can drop me an email. शायद मैं आपको डिले रिप्लाई करूं, but inshallah I will reply you very comprehensively and very positively. So let's see, inshallah, if I could find time, so I might discuss some other topics related to the pharmacy. So until my next video, not related to this series, that might be some other topic. So until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much for listening me and bearing me. And I pray that if you could get something out of this video.
थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर, मास्सलाम।